मैं रमेश सिंह राणा वाल्मीकि समाज से लंदनों से हूँ। मेरी समाज मेरे साथ है, मेरी कमेटी मेरे साथ है। हम ये एक ही बात चाहते हैं, जो यूपी सरकार ने जो मनीषा वाल्मीकि के साथ जो दुर्घटना हुई है उनको फांसी दी जाए, फांसी दी जाए, उसके पर नजरअंदाजी नहीं करी जाए। योगी सरकार से गुजारिश है हमारी कि जितने 4 भी रेपिस्ट है उनको फांसी की सजा दी जाए, नहीं तो इनकाउंटर कर दी जाए। जय वाल्मीकि जय भीम। हम लोग गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी योगी जी की सरकार से, बीजेपी भाजपा सरकार से उम्मीद रखते हैं कि ये मामला जो इतना हाई पैमाने पे चल रहा है, जो दलित वर्ग की मनीषा वाल्मीकि जिस पर अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, जिसको बेरहमी से मारा गया, उसके अत्याचार किया गया और उसको पुलिस की निगरानी में जला दिया गया, उसकी ये सब गैर कानूनी और कानून के खिलाफ है। इन सबको क्या है बोले तो नरेंद्र मोदी को कानूनन एक्शन लेना चाहिए। तो जिस का भी इसके पीछे हाथ है, जिसका भी बड़ी पार्टी चाहे वो कोई भी हो, जिसे भी एमएलए हम जानना चाह रहे हैं पुलिस को क्या अधिकार है। तो पुलिस ने उसकी डेड बॉडी जलाई, क्या उसके परिवार नहीं है, क्या उसका घर नहीं है, क्या उसके भाई बहन नहीं है। पुलिस जब डेड बॉडी जलाती है, जब उसका कोई घर वाला नहीं होता है, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है इसकी डेड बॉडी जलाने का। ये पुलिस सरासर यूपी पुलिस एविडेंस हटाने के लिए वो बच्ची को अंतिम संस्कार किया है। इसीलिए मैं यूपी पुलिस से डॉन कहता हुआ पूरे तेलंगाना पुलिस मुर्दाबाद। और एक बात, पुलिस गुंडागिर्दी कर रही है यूपी में। पुलिस को कोई राइट नहीं है गुंडागिर्दी करने का। एक कानून का मत होता है, कानून का अर्थ होता है कि किसी की सपोर्ट करना, किसी गरीब की मदद करना या अत्याचार वाले को इंसाफ दिलाना, ना कि उसके खिलाफ जाना। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पुलिस होते हुए गुंडागिर्दी कर रही है। किस कानून और किस बुक में लिखा हुआ है? हम भारत के संविधान में किस कानून और किस बुक में लिखा हुआ है कि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद आप गुंडे हो, आप गुंडागिर्दी कर सकते हो? ये राइट्स और ये पावर किसी भी कानून में नहीं देंगे। भीमराव अम्बेडकर साहब की बुक जो हमने पढ़ी है और जो हम जानते हैं, उसके अनुकूल पुलिस को यह अधिकार होता है कि वो गरीब की मदद की जाए और उसकी सपोर्ट करते हुए अगर उसको किसी का अंतिम संस्कार करना है तो उसके परिवार को उसकी बॉडी दी जानी चाहिए और उनकी परमिशन, उनकी सिग्नेचर के बाद, पंचनामे के बाद ही उसको जलाया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में, मनीषा वाल्मीकि के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई जो भी इनके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है। मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि रेड्डी की फैमिली को विदिन 17 डेज में गोली लेके मार दी थी, यानी कि एनकाउंटर कर दिया था। हम भी उम्मीद करते हैं योगी सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो भी इनके हत्यारों को या तो एनकाउंटर कराए या फांसी दिलाए। We want justice! We want justice! We want justice! यूपी पुलिस गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। कानून हाथ में लेना अपराध है और उन सभी को सस्पेंड किया जाए। वाल्मीकि समाज से हाथरस में जो हादसा हुआ है हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ, हमने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी जो सेंट्रल में और स्टेट में है, मगर इन लोगों ने वाल्मीकि समाज पे इतना अत्याचार किया है जिसका कोई हम लोग खंडन ही नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों ने हमारी समाज के ऊपर इतना दबाव बना रखा है। हम लोगों को न्याय देने के बजाय इन लोगों ने वहाँ पर गुंडा राज चला रखा है। ना तो वहाँ पर मीडिया को आने जाने दे रहे हैं और ना ही किसी को आने जाने दे रहे हैं रिश्तेदारों को। ऐसा क्यों? कौन से गवर्नमेंट में लिखा हुआ है, कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि पीड़ित परिवार से कोई मीडिया, प्रेस ये लोग जाके नहीं मिल सकते? क्यों? क्योंकि वहाँ पर ठाकुर राज है। जो बलात्कारी है वो ठाकुर है और जो सीएम है वो भी ठाकुर है और जो डीएम है वो भी ठाकुर है। जो वहाँ के पुलिस उच्च अधिकारी है वो लोग भी उच्च जाति से है। इसलिए ये मत सोचिए कि ये छोटा सा समूह हमारा
कुछ नहीं करेगा। ये तो छोटी सी नदी है, एक छोटी सी नदी की धारा है। जब हम एक होंगे, पूरा दलित समाज जब पूरा एक होगा, तो तुम लोगों को जो स्वर्ण बोलते हैं, मेरी नज़र में स्वर्ण नहीं, वो गाय के गोबर है, वो लोगों को बहा के ले जाएंगे हम लोग। उसको हमें न्याय चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर तेलंगाना में प्रियंका रेड्डी के साथ बलात्कार हुआ था, उस लड़की को जलाकर मारा गया था, उसके दोषियों को गोली से मारा गया, उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि योगी सरकार हमारे जो समाज की लड़की, वाल्मीकि समाज की लड़की मनीषा, हमारी बहन को, के कातिलों को इसी प्रकार इनकाउंटर करे, गोली से मारे, तभी हमें आराम आएगा, आराम से बैठेंगे, वरना हम एक लहर दौड़ा देंगे यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से। ये तो छोटा सा नज़ारा है। हम जब करेंगे आंदोलन तो सड़कें जाम हो जाएंगी। योगी सरकार खबरदार रहे हम लोगों से। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश योगी परिपालन, ఆ యోగి పరిపాలనని ఈ రోజు దేశమంతా చూడండి అని చెప్పేసి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు. అందులో ముఖ్యంగా చెప్తున్నది రామరాజ్యం అక్కడ స్థాపించబడతా ఉంది అనేసి చెప్తా ఉన్నారు. మనం గతంలో చూసాము, దాదాపు అక్కడ ఉన్నటువంటి అనాథాశ్రమంలోని 200 మంది అమ్మాయిల పైన కూడా అత్యాచారం చేసి యోగులందరూ కూడా ఈ రోజు జైలు పాలైనటువంటి ఘటనలు, ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ మీద ఎటువంటి శిక్షలు కూడా పట్టినటువంటి అనుభవం మనకి లేదు. అదే రకంగా ఇప్పుడు వారం రోజుల నుంచి చూస్తే రోజుకు 2-3 ఘటనలు ఉత్తరప్రదేశ్ లో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తా ఉన్నాము. ముఖ్యంగా ఈ రోజు మనీషా జరిగినటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు ఏ ఆడపిల్లకి రావద్దు అని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటా ఉన్నాము. ఢిల్లీలో నిర్భయ ఘటన జరిగినప్పుడు ఏదైతే చట్టం చేశారో ఆ చట్టాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనీషా కేసులో నిందితులందరి మీద కూడా పెట్టాలి అని చెప్పేసి, వాళ్ళందరినీ కఠినంగా శిక్షించాలని చెప్పేసి మేము ఈ రోజు అన్ని ప్రజా సంఘాలుగా కూడా ఈరోజు నిరసన చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అక్కడ యోగి ప్రభుత్వం చాలా నిర్లక్ష్యంగా, దుర్మార్గంగా వ్యవహరించినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఠాకూర్ కు చెందినటువంటి కులానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని కాపాడుకునేటువంటి ప్రయత్నం జరిగినట్టుగా ఈ రోజు తెలుస్తా ఉంది. అక్కడ ఎవరైతే మనిషి చనిపోయిందో ఆ చనిపోయిన నిందితుల మీద కేసు పెట్టకుండా ఆ కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూడా ఇంట్లో బంధించి ఈ రోజు రామరాజ్యం అని చెప్తున్న దగ్గర సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు కూడా విలువయ్యకుండా పోలీసులు దహన సంస్కారం చీకటిలో చేసినటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఇది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య. ఇటువంటి చర్యలు పునరావృతం కాకుండా మోడీ ప్రభుత్వం కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి. యోగి ప్రభుత్వాన్ని వెంటనే భద్రం చేయాలి. మహిళల మీద దాడులు అరికట్టాలని చెప్పేసి కూడా మేము కోరుతా ఉన్నాము. లేని పరిస్థితిలో ఈ రోజు ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి నిరసనలు మీరందరూ చూస్తా ఉన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ ఆందోళన ఉధృతమై మోడీ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెరించే రోజు వస్తుంది. కాబట్టి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం. मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। हम लोग को इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आज तक के जितने भी हादसे हुए उसमें हम लोग एक्सेप्ट करके चलते हैं। हम लड़की लोग का तो ऐसे भी जीना मुश्किल है, एक तो घर में मुश्किल है, एक तो बाहर मुश्किल है। हमको इंसाफ होना ज़रूरी है, हमको इंसाफ चाहिए बस। और ना मोदी जी से कुछ बोलना है ना किसी से, सिर्फ हमको इंसाफ से मतलब है। బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలలో అమ్మాయిలపై ఈరోజు రోజుకు అత్యాచారాలు, హత్యలు రోజుకు పెట్టరేగిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం. మొన్నటికి మొన్న యూపీ యోగి సర్కార్ అక్కడ ఎంతో పాశవికంగా ఒక అమ్మాయి పైన అత్యాచారం చేసి, నాలిక కోసి, నడుము బొక్కలు ఇరుక్కొట్టి అత్యాచారం చేసి చంపేస్తా కూడా యోగి సర్కార్ నిద్రపోతున్నట్టుగా, దున్నపోతులాగా నిద్రపోతున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం, మోడీ సర్కార్ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిలని రక్షిస్తాం, అమ్మాయిలను కాపాడుతాం, అమ్మాయిల కోసమే మా ప్రభుత్వం ఉందని చెప్పేసి అనేక రకాలుగా ఈరోజు పొగల్పల్లి చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈరోజు యోగి సర్కార్ అనేక రకాల బీజేపీ ప్రాంతాలలో, బీజేపీ రాష్ట్రాలలోనే అమ్మాయిలపై అత్యాచారాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎందుకు జరుగుతూ ఉన్నాయంటే ఈ రోజు భారత రాజ్యాంగాన్ని తుంగలో తొక్కుతూ ఈరోజు బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి మంత్రులు పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సిగ్గుచేటు. ఈరోజు ప్రపంచమే, దేశమే తలదించుకునే విధంగా యోగి సర్కార్ ఈరోజు పరిపాలన చేస్తూ ఉంది. కన్న తల్లిదండ్రులని ఈరోజు చావు చూడకుండా ఇంట్లో తాళం వేసి పోలీసులే అర్ధరాత్రి 2 గంటల రాత్రి పోయి రోజు శ్మశానం చేసిరంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఎంత సిగ్గుమాలినటువంటి చర్య పూనుకున్నదో ప్రపంచం అంతా చూసి తల దించుకుంది. మోడీ సర్కార్
సర్కార్ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు వెంటనే బర్తరఫ్ చేయాలని చెప్పేసి ఎస్ఎఫ్ఐ, డివైఎఫ్ఐ, మహిళా సంఘం, వృత్తి సంఘాలు, అనేక ప్రజా సంఘాలు ఇలా అంబేద్కర్ విగ్రహం దగ్గర పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికైనా మోడీ సర్కార్ ఇప్పటికైనా గద్దె దిగి బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలలో ఎక్కడైతే అన్యాయం జరుగుతుందో మహిళలకి, ఎక్కడైతే అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయో, ఎక్కడైతే వాళ్ళ మానవ ప్రాణాలను ఈరోజు దోసుకుంటున్నారో, రౌడీలు, గూండాలుగా ఈరోజు చలామణి అవుతూ ఉన్నారు. వీళ్ళపైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. లేకపోతే రాబోయే కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. मनीषा के कातिलों को, मनीषा के कातिलों को मनीषा तेरा कातिल जिंदा है, मनीषा तेरा कातिल जिंदा है। मैं विक्रम, तेलंगाना राज्य हैदराबाद शहर और वाल्मीकि समाज के माध्यम से जो हमारे गाँव के जो दलित समाज को ये लोग कमजोर पहुँच रहे हैं पढ़ाई में, लिखाई में, किसी भी चीज़ में, तो आज की तारीख में दलित समुदाय, वाल्मीकि समाज इतना स्ट्रांग है जो पढ़ाई में और हर चीज़ में और कानून जानता है। हैदराबाद शहर में पूरे दलित समुदाय के द्वारा गत दिनों हमारी बहन बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ लेकर पूरे देश में हर वर्ग के व्यक्ति, हर वर्ग के लोग विद्रोह प्रकट कर रहे हैं। लेकिन आज तेलंगाना सरकार, हैदराबाद की पुलिस ने, हमने एक कार्यक्रम बनाया था बाबू जगजीवन राम स्टैचू से लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तक एक शांति मार्च, कंडील मार्च का, परंतु हमको शांतिपूर्ण ढंग से करने नहीं दिया गया। क्या हम इस संवैधानिक उल्लेख में हम अपना विद्रोह भी प्रकट नहीं कर सकते? हमारी बहन के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म किया गया है, हम उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते? ये कहाँ का न्याय है? हम न्याय मांगने के लिए शांति मार्च कर रहे थे, कंडील मार्च कर रहे थे, परंतु हमको रोका गया। इस तरह का व्यवहार, इस तरह का दोगला व्यवहार इन छोटी जातियों तक कब तक रहेगा? यह बर्दाश्त नहीं होगा। दलित का बच्चा बच्चा शेर है, आज ये शेर जाग चुका है। अगर जिस दिन इसने दहाड़ मारी तो याद रखना, वो स्वर्णो तुम्हारे को घर से निकाल कर मारेंगे, क्योंकि तुमको हम लोग कमजोर लगते हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह का दुष्कर्म करते, ये बर्दाश्त नहीं होगा। खबरदार करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टैचू के माध्यम से आप लोगों को कि भविष्य में इस तरह की फिर से आप लोगों ने कामना की तो आपको घरों में घुस कर वाल्मीकि जाति और दलित जाति का हर बच्चा आपको मारेगा। और मैं योगी जी से और आदरणीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहूँगा, जिन 4 दरिंद्रों ने ये दुष्कर्म किया है उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा न दे, नहीं तो उनको गोली मारकर उनका एनकाउंटर किया जाए। क्योंकि ये दुष्कर्म जब से हो रहा है भारत देश में हम लोगों की नींद उखड़ चुकी है, क्योंकि यह दलित समुदाय आज इतना बेचैन हो चुका है, क्योंकि आए दिन हमारे पास जो हमारी बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। अगर किसी उच्च जाति का होता है
तो उसको टीवी मीडिया वाले बार बार बताते हैं, लेकिन हमारी बहन बेटी के साथ, हम लोगों के साथ कुछ भी अत्याचार होता है वो ना तो टीवी में आता है ना मीडिया में आता है। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का दोगलापन है। हम लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से हमारी समाज में जो कुछ घटित घटना घट रही है उसको समझ पा रहे हैं, उसको जान पा रहे हैं, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। मैं आदरणीय मोदी जी से भी कहता हूँ कि जो परिवार इससे शादी हुआ है उसको 1 करोड़ रुपए का, और योगी सरकार जी से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ भी 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनको अच्छा सा घर बनाकर देकर उनको सरकारी नौकरी भी दी जाए। ये हम लोग हैदराबाद तेलंगाना वाल्मीकि समाज दलित समुदाय के आपसे अपील करते हैं और आपसे एक आशा करते हैं भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना घटी तो वाल्मीकि समाज खामोश नहीं बैठेगा, पूरा दलित समुदाय खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की रचना की थी वो सभी को एक रूप में ढालने के, एक दिशा में ढालने के लिए की थी। लेकिन आज भी हम लोगों के साथ दोगलापन हो रहा है, छुआछूत हो रही है। ये कब तक चलेगा? आज भारत देश को आजाद हुए कितने ही वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी इस तरह का व्यवहार ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमारे भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हमारी भी बहन बेटी पढ़ लिख रही है। आदरणीय मोदी जी का भी एक नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजते तो हमारी बेटी घर पर सेफ नहीं आ रही है, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। ये कब तक बर्दाश्त करेंगे? इस तरीके के जो कड़े कदम आपको उठाने पड़ेंगे। आप लोगों ने कड़े कानून बनाए, लेकिन उन कानूनों का उल्लंघन कर भी इस तरह के दुष्कर्म किए जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को मैं शेम कहना चाहता हूँ, हम बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि मनीषा बहन आपके कातिल अभी जिंदा है। हम ये आंदोलन को यहाँ पर खत्म नहीं होने देंगे जब तक उन 4 दरिंदरों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी या उनको एनकाउंटर नहीं किया जाएगा। इसी तरह ये आंदोलन चलता रहेगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, जय वाल्मीकि। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी दलित समुदाय के, जय भीम आर्मी के, समता बौद्ध के और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन आए, उन सभी को मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम सफल बनाया और अपनी एक आवाज़ उठाकर दलित समुदाय ने जो मनीषा को श्रद्धांजलि दी है, आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय वाल्मीकि। तारीख को यूपी के हाथरस में बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो कि 19 वर्षीय लड़की थी जो कि खेत में काम करने गई थी, उसका क्या गुनाह था, जो कि उच्च जाति के ठाकुर जाति के लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी निर्मम हत्या कर दी, उसकी जीवा काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। जैसा कि तेलंगाना राज्य में प्रियंका रेड्डी जो कि एक ऊंची जाति से आती थी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हफ्ते में 4 दिन में उसका वो अपराधियों का ले जाकर सज्जनार साइबराबाद के कमिश्नर ने उनका इनकाउंटर अनऑफिशियल रिकॉर्ड में जाकर आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उनका इनकाउंटर किया जाता है, क्योंकि प्रियंका रेड्डी एक उच्च जाति से आती थी। बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ न्याय होना चाहिए। जैसा कि 2012 में केंद्र सरकार ने निर्भया एक्ट पास किया था, क्रिमिनल एक्ट 1973 सीआरपीसी को अमेंडमेंट करके निर्भया एक्ट बनाया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में निर्भया के अपराधियों को डालकर जल्द से जल्द उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। निर्भया के परिवार को, उनके पिताजी को डराया धमकाया जा रहा है। जो यूपी के जो हाथरस के डीएम है, उनका ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट है कि आप अपना बयान बदल लीजिए। ये मीडिया है, ये आज है, ये कल नहीं रहेगा। ये किस प्रकार का व्यवहार ये किया जा रहा है? भारत देश में 70% बहुजन समाज है, उसके बावजूद उनकी अनदेखी की जा रही है। संविधान जो बाबा साहब की पृष्ठभूमि है, बाबा साहब ने संविधान लिखा, ये हमारी विडंबना है, ये हमारा दुर्भाग्य है। जिन बाबा साहब ने संविधान की रचना की, संविधान लिखा, हमारे समाज के लोग वो संविधान को ना पढ़कर यहाँ पर मोमबत्ती जलाने मात्र से कुछ नहीं होगा। मैं दक्षिण भारत के तेलंगाना प्रदेश से ये चेतावनी देता हूँ केंद्र सरकार को कि आंदोलन यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। ये वाल्मीकि समाज समस्त भारत देश में 3 करोड़ की जनसंख्या का मादा रखता है। इनकी बहुमत बहुत ज्यादा है, ये सरकार गिरा भी सकते हैं। जय भीम मनीषा।